अब इस पूरे इंटरस्टेट टेरर नेटवर्क का ब्रेन बनकर सामने आया है। मौलवी इरफान पर फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर्स को कम से कम 2 साल से रेडिकलाइज करने का आरोप है। जांच में ये सामने आ रहा है कि उसने जीएमसी श्रीनगर में पैरामेडिकल स्टाफ और नौगाम मस्जिद में इमाम रहते हुए मेडिकल स्टूडेंट्स को टारगेट किया। धीरे धीरे उनके दिमाग में जैश ए मोहम्मद का जहर भरा। इसी मौलवी पर डॉक्टर शाहीन को भारत में जैश की महिला विंग का हेड बनवाने का भी आरोप है। ये डॉक्टर जहर भरा। इसी मौलवी पर डॉक्टर शाहीन को भारत में जैश की महिला विंग का हेड बनवाने का भी आरोप है। ये डॉक्टर बाद में फरीदाबाद शिफ्ट हुए और विस्फोटक जमा करने लगे। कुल 2900 किलो विस्फोटक 2 साल में इकट्ठा किया गया और जब जांच एजेंसियों ने धरपकड़ शुरू की तो उनमें से एक डॉक्टर उमर ने कार में धमाका कर दिया। जैश के इस पूरे प्लान में मौलवी इरफान की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। हालांकि उसे जानने वाले इस खुलासे से हैरान हैं। तो इरफान है कि आप कहने कि कोई ऐसा उनका कभी कोई ऐसा नहीं, मुझे अगर जितने भी हम या कम्युनिटी से वाबस्ता है मेंबर है, किसी को शक नहीं। अगर किसी में से एक को शक हो जाएगा उसी को उसके यहाँ से निकालेंगे, भाई यहाँ से निकलो। मैं अकेला ना, यहाँ भी और बाकी बाड़ी है ना, या नमाज पढ़ते लोग हैं, उनको शक मामूली हो जाएगा, हम उसी को उसको भगाएंगे। इसी मस्जिद से कुछ दूर 19 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगाम इलाके में दीवारों पर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो डॉक्टर अदील राठर तक नजर पहुंची। वहीं कुछ लोगों ने पूछताछ में मौलवी इरफान अहमद बगाए का नाम लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इरफान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो सामने आया उसने एजेंसियों को चौंका दिया। इरफान सिर्फ मस्जिद का मौलवी ही नहीं था, बल्कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था। जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक ये अब तक की सबसे शातिर और खतरनाक साजिश में से एक है, जहां शिक्षित पेशेवर, डॉक्टर और छात्र आतंक के इंटेलेक्चुअल फेस के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। इस खुलासे के बाद जम्मू कश्मीर के शोपियां, गादरबल, सोपोर और अवंतीपुरा में जमाते इस्लामी के ठिकानों के अलावा कुलगाम में भी छापेमारी की जा रही है। ये रेड उस टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए हो रही है जिसमें आतंक को पनाह देने वालों के अलावा उसे वैचारिक तौर पर फैलाने वाले भी शामिल हैं। शोपिया में एजाज डार के साथ बीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। दिल्ली में लाल किले के पास हुआ धमाका बड़ी साजिश का हिस्सा है। कश्मीर में इसका प्लान बना, फिर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों के जरिए इसे अंजाम दिया गया। दिल्ली धमाके के बाद डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, बहुत सी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन ब्लास्ट के वक्त कार में मौजूद डॉक्टर उमर पर सबसे ज्यादा फोकस है। जांच एजेंसियों ने जब कार की रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके सीसीटीवी तस्वीरों की पहचान स्थापित करना शुरू की तो कार ड्राइवर की तस्वीरों के हवाले से पता चला कि कार में सवार कोई और नहीं, फरीदाबाद के अल-फलाह अस्पताल का डॉक्टर और फरीदाबाद मॉड्यूल का भगोड़ा आतंकी डॉक्टर उमर था। अब तक सामने आई सीसीटीवी तस्वीरों में कार की ड्राइविंग सीट पर जो शख्स नजर आ रहा है उसकी पहचान डॉक्टर उमर के तौर पर की जा रही है। इस उमर के बारे में पता चला है कि पुलवामा का ये रहने वाला है और कश्मीर से डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद ये फरीदाबाद के अल-फलाह अस्पताल में नौकरी कर रहा था और उसी आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था जिस मॉड्यूल के कई संदिग्धों को पिछले कुछ दिनों में पकड़ा जा चुका है। अब तक सामने आए तथ्यों के हिसाब से आशंका जताई जा रही है कि कार चला रहे डॉक्टर उमर ने श्रीनगर से फरीदाबाद तक हुई धरपकड़ की कार्रवाई के बाद ये खुदकुश हमला किया है। इस मामले की तफ्तीश में जांच एजेंसियों के रडार पर पुलवामा में उमर का खानदान आ गया है। जो घर आप देख रहे हैं डॉक्टर उमर नबी का है। डॉक्टर उमर नबी जिनका नाम कल से दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ है, रेड फोर्ट ब्लास्ट, उसकी इन्वेस्टिगेशन में आया और ये जो है पिछले 2 साल से दिल्ली में काम कर रहे थे। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट और काफी मेरिटोरियस। अगर आप जो इनका एमबीबीएस है उसकी बात करें तो प्रेस्टिजियस
जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है वहां से उन्होंने MBBS की डिग्री की, खुद जो है अपने बलबूते पे सीट जो है निकाली थी। और उसके बाद इनके साथ जो 2 डॉक्टर हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को जो अनर्थ किया, वो भी उन्हीं के साथ जो है MBBS कर रहे थे। और उसके बाद घाटी के अलग अलग जगहों में उन्होंने जॉब किया और फिर फाइनली 2 डॉक्टर जो हैं वो दिल्ली की जो अल फलाह या फरीदाबाद का जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहां के हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे। शुरुआती तफ्तीश के बाद मिले सुरागों के आधार पर जांच एजेंसियों ने पुलवामा में डॉक्टर उमर के 2 भाइयों आशिक अहमद और जहूर अहमद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर उमर की मां शमीमा बानो से भी पूछताछ शुरू कर दी है। और अगर आप इस इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो दक्षिणी कश्मीर से फिलहाल 6 लोगों को डिटेन किया गया है। यहां से डॉक्टर उमर की मां और उनके 2 भाइयों को क्वेश्चनिंग के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ले गई और वहीं यहां से कुछ दूर जो संबूरा इलाका है वहां 3 और लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें आमिर और उमर 2 भाई हैं और उनके अलावा भी जो है एक डिटेंशन हुई है। आमिर और उसके साथ साथ अगर आप जो तारिक की बात करें, ये 2 भाई हैं और इनका गाड़ी जो यूज हुई है इस टेरर कॉन्स्पिरेसी में वो जो है पहले तारिक के नाम पे थी और फिर वो डॉक्टर उमर के पास पहुंची और उनके नाम के सिम भी जो है 2 यूज किए गए हैं जो टेरर सस्पेक्ट्स हैं। तो उस सिलसिले में उनकी क्वेश्चनिंग चल रही है। ये बात भी सामने आ रही है कि फरीदाबाद में डॉक्टर मुदम्मिल की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर उमर ने धमाके का मन बनाया और फिर दिल्ली में लाल किले के पास उसे अंजाम दिया। पुलवामा से मीर फरीद के साथ दिल्ली से सुशांत मेहरा और अरविंद ओझा, आज तक। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट?